हेलो बच्चों। तो हम विज्ञान के 13वें अध्याय पर पहुंच गए हैं। हमारा पर्यावरण जो हमारे 10वीं क्लास का लास्ट पार्ट है। तो शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1, पारितंत्र में उत्पादक का मुख्य कार्य क्या है? ए, जीवों को ऑक्सीजन प्रदान करना। बी, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। सी, मृत जीवों का अपघटन करना। डी, केवल छाया प्रदान करना। तो सही उत्तर है हमारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। और इसका विवरण भी अवश्य पढ़िएगा, बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? ए 50%, बी 25%, सी 10%, डी लगभग 75%। तो सही उत्तर है लगभग 10%। ये विवरण भी आप अवश्य याद कीजिएगा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा, अपमार्जक का क्या कार्य है? ए, भोजन का उत्पादन करना। बी, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलना। सी, ऑक्सीजन का उत्पादन करना। और डी, केवल मृत जीवों को खाना। तो सही उत्तर है जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलना। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, अपमार्जक किसे कहते हैं? तो इसी विवरण को आप याद करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, पोषी स्तर क्या है? ए, भोजन की मात्रा। बी, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या कड़ी। सी, जीवों की संख्या। डी, पौधों की प्रजाति। तो सही उत्तर हमारा बी, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या कड़ी। तो आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या कड़ी एक पोषी स्तर बनाता है। स्वपोषी प्रथम पोषी स्तर है, शाकाहारी द्वितीय पोषी स्तर है, और छोटे मांसाहारी तीसरे पोषी स्तर और बड़े मांसाहारी चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला भी कहलाती है। कृपया इस विवरण को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आहार जाल क्या है? तो ए, एक सीधी आहार श्रृंखला। बी, साकित आहार श्रृंखलाओं का जाल। सी, केवल उत्पादकों का समूह। डी, केवल उपभोक्ताओं का समूह। तो सही उत्तर है साकित आहार श्रृंखलाओं का जाल। इसका विवरण भी अच्छे से पढ़ना। जैसे पूछते हैं खाद्य जाल किसे कहते हैं, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो प्रत्येक जीव दो या दो से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है और स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनता है। इसलिए एक सीधी आहार श्रृंखला की बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखित होते हैं। ये शाखान्वित श्रृंखलाएं एक जाल बनाती है, जिसे आहार जाल कहते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ए, ऑक्सीजन प्रदान करना। बी, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करना। सी, वर्षा कराना। डी, तापमान बढ़ाना। तो सही उत्तर है पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करना। इस प्रश्न को भी अच्छे से पढ़िएगा, परीक्षा में अवश्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सातवां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? ए, कार्बन डाइऑक्साइड। बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। सी, नाइट्रोजन। डी, ऑक्सीजन। तो सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 1980 में से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तीव्रता से गिरावट आने लगी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया है। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, अग्निशमक यंत्रों में किया जाता है और टूथपेस्ट वगैरह में भी ये पाए जाते हैं, पेंट आदि में भी ये पाए जाते हैं, जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है? ए, जो कभी नहीं नष्ट होते हैं। बी, जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। सी, जो केवल जलाए जा सकते हैं। डी, जो केवल प्लास्टिक से बने होते हैं। तो सही उत्तर है जो
जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। इसका डिटेल भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों की विशेषता क्या है? ए, ये तुरंत नष्ट हो जाते हैं, ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, डी, ये जल्दी गल जाते हैं। तो सही उत्तर है ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। इसका डिटेल भी आप इसी प्रश्न से याद कर लीजिएगा जो नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैव आवर्धन क्या है? ए, जीवों का आकार बढ़ना, बी, हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला में उत्तरोत्तर संग्रहित होना, सी, पौधों की वृद्धि, डी, जनसंख्या में वृद्धि। तो सही उत्तर है हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला में उत्तरोत्तर संग्रहित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैव आवर्धन किसे कहते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आता है। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? ए, शेर, बी, हरे पौधे, डी, सी, मेंढक, डी, सांप। तो सही उत्तर है हरे पौधे, ये उत्पादक कहलाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है? ए, द्विदिशी, बी, एकदिशी, सी, बहुदिशी, डी, कोई प्रवाह नहीं। तो सही उत्तर है बी, एक दिशीय। ये विवरण भी आप अच्छे से पढ़िएगा। 13वां क्वेश्चन, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियां द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा का कितना भाग खाद्य ऊर्जा में बदलता है, परिवर्तित होता है? तो ए, 50%, बी, 25%, सी, 1%, डी, 90%। तो सही उत्तर है 1%। मतलब जो भी जंतु भोजन ग्रहण करते हैं उसका 1% स्वयं के लिए उपयोग किया जाता है, बाकी अगले में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारितंत्र के जैव घटक कौन से हैं? ए, केवल पौधे, बी, सभी जीवों जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव और मानव, सी, मिट्टी और जल, डी, केवल वायु और तापमान। तो सही उत्तर है सभी जीव जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 15वां, पारितंत्र के अजैव घटक कौन से हैं? तो ए, पौधे, जंतु, बी, तापमान, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज, सी, केवल जीवाणु, केवल मनुष्य। तो सही उत्तर है बी, तापमान, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज, ये अजैविक घटक माने जाते हैं। 16 प्रश्न हमारा, आहार श्रृंखला सामान्यतः कितने चरणों में होती है? ए, 1 या 2, बी, 3 या 4, सी, 5 या 6, डी, 10 या 12। तो सही उत्तर है 3 या 4। तो इसका विवरण भी आप अच्छे से पढ़िएगा। 17वां क्वेश्चन, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? ए, मांसाहारी, बी, शाकाहारी, सी, अपमार्जक, डी, उत्पादक। तो सही उत्तर है शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो देखिए उसका विवरण भी, उदाहरण के लिए हिरनी, बकरी, खरगोश आदि ये उत्पादक से बने हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है? ए, सब्जियों के छिलके, बी, कागज, सी, प्लास्टिक और डी, फलों के छिलके। तो सही उत्तर है प्लास्टिक। प्लास्टिक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है क्योंकि इसका अपघटन जीवाणु या अन्य मृत जीव द्वारा नहीं हो सकता है। मानव निर्मित पदार्थों जैसे प्लास्टिक व अपघटन जीवाणु द्वारा नहीं होता है क्योंकि इन्हें तोड़ने के लिए विशिष्ट एंजाइम की नहीं होते हैं। ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं। ये अवश्य पढ़िएगा आप। 19वां क्वेश्चन हमारा, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चारों ऑप्शन है O2, O3, O4 और O। तो सही उत्तर है BO3। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, पर्यावरण मित्र व्यवहार का उदाहरण कौन सा है?
ए प्लास्टिक की थैलियों का अधिक उपयोग करना, बी बाजार जाते समय कपड़े का थैला ले जाना, सी बिजली और पानी का अपव्यय और डी अधिक वाहनों का उपयोग। तो सही उत्तर है बाजार जाते समय कपड़े का थैला ले जाना। तो ये पर्यावरण मित्र की निशानी होती है। तो थैंक यू, हमारे 13 पार्ट कंप्लीट हो गए और हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या बहुविकल्पी क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होते हैं। थैंक यू, सभी अच्छे से इसको पढ़िए।